से जनाब सैयद मोइन साहब का तालियां कमजोर है। जब तक पूरे मजमूए से तालियां नहीं आएंगी सैयद मोइन साहब यहाँ नहीं आएंगे। इस्तकबाल करिए आखिर तक जनाब सैयद मोइन साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरमुल मकाम औरंगाबाद के हमारे साथी वो गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिला परभनी के जिम्मेदार गौस जैन साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन औरंगाबाद के ऑब्जर्वर वसीम साहब, औरंगाबाद के हमारे हर दिल अजीज कॉर्पोरेटर्स जनाब जमीर साहब, अहमद साहब, और आज आपके दरमियान में परभनी से सैकड़ों की तादाद में अपने साथियों को लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में शुमिलियत कर चुके एहसान साहब, मजलिस कायदीन और जिम्मेदारान, और आज के जलसे में मौजूद मेरे तमाम परभनी के गय्यूर मुसलमानों और जहां तक मेरी आवाज जा रही मां और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद यही है कि परभनी के अंदर, परभनी की अवाम में यहां के मौजूद कारकुनान मुतहर्रिक होकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जगह अवाम और खास तौर से यहां के उलमा इकराम में, बुजुर्गों में और नौजवानों में और घरों में बैठी हुई हमारी मां बहनें जो पर्दानशीन हैं, उनके मसाइल को हल कर कर उनके जगहों में, उनके दिलों में जगह को बनाए। क्योंकि याद रखो, कोई भी तहरीक या तंजीम उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ती जब तक आप मुतहर्रिक नहीं होते, जब तक आप अवाम के मसाइल की तर्जुमानी ऐवानों में जाकर नहीं करते, या महकमेजात से नहीं करते, या फिर आप अवाम के दिलों में जगह उस वक्त तक नहीं बना सकते जिन परेशानियों का सामना अवाम रोजमर्रा की अपनी जिंदगियों में कर रही है। तहरीकों को कामयाब अगर होना है, तंजीमों को कामयाब अगर होना है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यहां पर कामयाब अगर करना है, तो मेरे अजीज साथियों और जो जिम्मेदारान आज इस मंच पर हैं, जिनका ताल्लुक परभनी और परभनी के अतराफ व अकनाफ से है, अगर वो लोग मुतहर्रिक नहीं होंगे और ये समझेंगे कि सिर्फ तहरीरें हो जाएगी और यहां पर हमको कामयाबी हासिल हो जाएगी, तो याद रखो वो हरगिज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आज परभनी के माहौल में जिस कदर खुशी का माहौल है, और आज जिस तरीके से जिस शख्स को जिम्मेदारी दी गई है और जिसको ऑब्जर्वर यहां पर बनाया गया है, मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गौस साहब, वसीम साहब के अंदर जो तालमेल है
वो तालमेल का नतीजा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद पर यहां के नौजवानों ने जो नारे लगाकर इस्तेमाल किया है, वो तालमेल बाकी रहेगा और तब तक बाकी रहेगा जब तक इंशाअल्लाह ताला परभनी के एक इलाके में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की निशानी पतंग यहां पर नहीं लहराई। बहुत सारे पुराने साथियों को नए साथियों से और नवों को पुरानों से गिला होता है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों और मजलिस के जिम्मेदारों और मजलिस और मुहब्बान मजलिस से मैं कहता चलता हूं कि एक दूसरे को माफ कर कर आगे बढ़ो। कामयाबी अगर हासिल करनी है तो अपने आप को छोटा बनाकर चलो। अगर हर कोई अनापरस्त हो जाएगा, हर कोई ये कहेगा कि मेरी पहले सुनो, तो मेरे भाई यकीन मानो, जिस फिक्र के साथ इतना लंबा सफर कर कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में आते हैं, वो कामयाबी हासिल नहीं होगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर कभी आप लोगों ने गौर किया है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम ही में इत्तेहाद है? इत्तेहाद बाकी रहेगा, इत्तेफाक बाकी रहेगा। हर एक अपने से ज्यादा दूसरों को तरजीह देगा तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि यहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं होगी। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। बासलाहियत लोगों की जरूरत थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस जरूरत को मुकम्मल किया गया है, लेकिन हम में से हर एक की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को छोटा बनाकर आगे बढ़े तो काम हो सकता है। मेरे भाई आज गौर करो, आज गौर करो, आज कोई छूटा हुआ नहीं है। हर एक को यह मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजलूम तबका कौन सा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। कोई नहीं है सिवाय मुसलमानों के कि हर जगह, चाहे रियासत महाराष्ट्र लो, उत्तर प्रदेश लो, पश्चिम बंगाल लो, बिहार लो, कर्नाटका लो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, कि चाहे कोई भी स्टेट हो, हर रियासत में मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्योंकि वहां का मुसलमान अपने आप को बेयार और मददगार समझ रहा है। उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, उनकी कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं है, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ने वाले नुमाइंदे मैदान में नहीं है। हर एक की नजर जाती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जाती है। गौर करो, खुदारा गौर करो कि वो हम जिसके पास तख्त था, ताज था, जागीर थी, सल्तनत थी, वो हम जिनके पास जमीनात थे, आज उस कौम का ये हाल है हिंदुस्तान में कि सबसे ज्यादा उस कौम को सताया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदुस्तान में कौन है? दाढ़ी देखते हैं मारते हैं, टोपी देखते हैं मारते हैं, ट्रेन का सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाते हैं खाकी वर्दी में पहने वाले दरिंदे। सड़कों पर गाड़ियों में जा रहे हैं तो बुरखा खींच रहे हैं, लौट रहे हैं, तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो वहां पर बजरंग दल वाले सताते हैं। बस में महफूज नहीं, ट्रेन में महफूज नहीं, आपकी इबादत गाहें, आपकी मस्जिदें महफूज नहीं। डर और खौफ का माहौल है। बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके टिफिन को, आपके खाने को चेक किया जाता है कि क्या खा रहे हैं। यह हाल है हिंदुस्तान के मुसलमानों का कि सबसे ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई आज
उस कौम का अगर मैं नाम लूं तो मुसलमान कौम को बनाया जा रहा है। डर है, घबराहट है, बेचैनी है, इबादतगाहें मस्जिदें महफूज नहीं है। अरे कल तक तो ट्रेन में, बस में, गाड़ियों में सफर करते हुए मारा करते थे। 2 दिन पहले इंडिगो फ्लाइट में एक मुस्लिम नौजवान टोपी पहना हुआ, घबराहट हुई तो उसको थप्पड़ मार दिया गया। गौर करो, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है। क्या वजह है? अरे आज हिंदुस्तान में सबसे बहादुर कौम का खिताब किसे था? वो बहादुर कौम जिनके शहीदों ने हिंदुस्तान में अपने आप की शहादत देकर आने वाली नस्ल को पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कि गीदड़ के 100 बरस की उम्र से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान पर गहरी नजर रखने वालों पर मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जितनी रियासतें हैं, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, उन रियासतों पर नजर डालने वाले दानिश्वरान कभी गौर तो करो कि वहां कौन सी ऐसी रियासत है जहां पर मुसलमान तालीम में आगे हैं, जहां पर मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज है, जहां के मुसलमानों के लिए वहां की हुकूमत तब्दीली अगर होती है तो तालीम के लिए रिजर्वेशन मिलता है, नौकरियों के लिए रिजर्वेशन मिलता है, सेहत के मैदान में आगे है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। वहां पर किसी मां के जने में हिम्मत नहीं होती कि किसी मुसलमान का गिरेबान पकड़कर उससे कुछ और कहलवा। एक ही रियासत है और उस रियासत का नाम तेलंगाना, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे पहले अपनी सियासी दानिशमंदी का, अपनी सियासी बेदारी का अगर किसी रियासत के मुसलमानों ने पैगाम दिया तो तेलंगाना के मुसलमान थे। तेलंगाना के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमको अपनी सियासी शनाख्त बनानी होगी, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सियासत में, मैदान अमल में हमको रहना होगा। उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया जब अमल में आया तो सालार मिल्लत के वारिस फखर मिल्लत अलहाज वारिसुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के दादा फखर मिल्लत अली रहमान ने वहां के मुसलमानों को आवाज दी और दक्कन के और खास तौर से हैदराबाद के और तेलंगाना के मुसलमानों से कहा कि आओ कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, क्योंकि यही एक इत्तेहाद है आपका जो आपको बाकी रखेगा, आपके मजहबी शनाख्त को बाकी रखेगा, आपके सरों को झुकने नहीं देगा। आप इज्जत की जिंदगी हिंदुस्तान में अगर गुजारना चाहते हो तो सियासी तौर से ताकतवर बनो। तो दुनिया ने देखा कि आज तेलंगाना स्टेट में तमाम जिंदगी के गुजारने के हर मरहले में मुसलमान वहां पर कामयाब है। और आज हमारे पास क्या है मेरे भाई? किसी और रियासत का दौरा करो, खुद हमारे अपने महाराष्ट्र में 8 दिन में 2 फैसले आए। इस 8 दिन में 2006 का मुंबई का ट्रेन बम धमाके का फैसला आया। 19 साल से
मुंबई के ट्रेन बम धमाके में जेलों की सोहबतों में झेलने वाले बेकसूर नौजवानों को मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। जैसे ही बरी किया, उन 12 में से एक महरूसीन का इंतकाल हुआ। 11 महरूसीन को जब मुंबई हाई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, जब मुंबई के अंदर बम धमाके 2006 में हुए थे, इन बेकसूरों को उठाया गया तो उस ऑर्डर के, कोर्ट के ऑर्डर के फौरी बाद में हमारे इस मुल्क, हमारे इस रियासत का वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है और कहता है कि हम इस ऑर्डर पर स्टे लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? कि हम नहीं समझते कि यह बेकसूर है। कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। गए और जाने की बात की और आप सबकी नजरों ने देखा कि 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आता है। अरे गौर करो, उसके 8 दिन के बाद 2008 के मालेगांव के जितने अक्यूज थे, जो बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा सिंह भी थी उसके अंदर, और जितने थे, कर्नल पुरोहित था, जितने थे उनको भी बाइज्जत बरी किया गया मालेगांव बम धमाकों के केस को। उनके ताल्लुक से क्या बयान आया? न भगवा आतंक है, न था, न रहेगा। क्या हुकूमत महाराष्ट्र इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी? गौर करो, 19 साल से बेकसूरों के खिलाफ में तो जेल की सोबतें काट रहे थे, उनके खिलाफ फौरी इक़दाम होता है, और भगवा आतंक के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं, हुकूमत खामोश बैठती है। मेरे प्यारे मुसलमानों, सियासत जिंदगी के हर मोड़ से गुजरती हुई जाती है। अगर हमने सियासत को नहीं समझा तो ये किसकी कमजोरी है? किसकी कमजोरी है मेरे प्यारे मुसलमानों? नुमाइंदे की जिम्मेदारी जब चुनकर भेजते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐवान में जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कराए। याद रखो, इन चौराहों पर, इन फंक्शन हॉलों में, मैदानों में हम पर, आप पर कानून आपके और हमारे खिलाफ में नहीं बनाए जाते। हमारे और आपके खिलाफ कानून बनते हैं तो ऐवान में बनते हैं, और ऐवान में आपके अपने नुमाइंदों का जाना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे परभनी के गैयूर मुसलमानों, सबका साथ दिए। लोकसभा में तो ऐसा भी वक्त आया कि जिन लोगों ने अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर उनको भी जिताया, उनका साथ दिया, उनके नारे लगाए। लेकिन सवाल है आज परभनी के उन मुसलमानों से कि आपके अपने इलाके में नगर पालिका सिक्योरिटी लेकर, फोर्स को लेकर मुसलमानों की अपनी जमीन को हथियाने के लिए तार फेंसिंग करती है, तो वहां यही आपके एमपी का भाई भी आता है, और जो बेभरोसा था वो भी वहां पर आता है। आप लोग कहां थे मेरे भाई? जय जयकार करने वाले, पीछे भागने वाले, एमपी का झंडा उठाने वाले। एमपी का भाई भी था और फिर बेभरोसा भी था, वो भी साथ में था। नगर पालिका के लोग आते हैं, तार फेंसिंग करते हैं, उस इलाके के मुस्लिम घरानों के आसपास में खाकी वर्दी वाले ठहरते हैं। मुसलमानों में अजीब बेचैनी परभनी के कि क्या होगा, और वहां पर आकर तार फेंसिंग कर कहते हैं कि ये जगह फला धार्मिक स्थल की। गौर करो,
मेरे भाई, सियासी मुकाम, आपकी सियासी समझदारी जालिमों को खत्म करती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो यह हो रहा है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपको बार बार आकर आपको बेदार कर रही है। आपको आने वाली नस्लों का वास्ता देकर ये कह रही है कि मुस्तकबिल में अपनी नस्लों को खड़ा करने के लिए खुदारा मुत्तहिद हो जाओ। अरे छोड़ो इनको, ये भी वही है, वो भी वही है। ये सब जब आपका नाम आता है, जब दलितों का नाम आता है, जब मुसलमानों का नाम आता है, तो आपके कास्ट के मसाइल में रोड़ा डालने वाले कोई और नहीं है। ये सब मिल जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा इधर है तो थोड़े उधर, हम कब मुत्तहिद होंगे? कभी बात होती है तो लाउड स्पीकर को हटाने की, कभी बात कोई कहता है कि आपके पास का एमएलए ये राहुल पाटिल ने, जिसको भर भर कर वोट दिया मुसलमानों ने, तो क्या राहुल पाटिल ने परभनी की अवाम को शर्मसार और परभनी के मुसलमानों को शर्मसार नहीं किया कि विधानसभा में खड़ा हुआ तो कहा कि परभनी में 100 मुस्लिम दहशतगर्द। लेकिन वोट का नाम आया, इलेक्शन आते हैं तो बस सलाम अलैकुम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कौम के गद्दार, कौम के दलाल तुम्हारे दरमियान में आकर तुमसे कहते हैं कि दाल दो अच्छा आदमी है। क्यों भूल जाते हो? क्या तुम भूलोगे कि ये बेभरोसा, जिसको मुसलमानों पर भरोसा ही नहीं। मैंने ये भी सुना कि बेभरोसा एक होटल में जा रहा है, होटल के किचन रूम में जा रहा है, एक भगोना देख रहा है, एक बर्तन देख रहा है। क्या है इसमें? कौन परमिशन दिया बेभरोसे? जाकर होटल में जाकर चेक कर रहा। अरे आज तो हमारी होटलों में जाकर हमारे बर्तनों को, जो माशाल्लाह अच्छा बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है, पता नहीं खाने की लाजिमात को सिर्फ सूंघने के लिए आ रहा है या फिर अपनी रूह को तर करने के लिए, खुश करने के लिए आ रहा है। हाँ? याद दिलाए तो नासिर साहब का भी मन कर रहा है खाने का। जरूर जलसे के बाद इंतजाम है, जरूर खाएंगे। उस बेभरोसा से मैं कहना चाहता हूं कि आज हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से नासिर साहब ने कहा कि खाकी वर्दी वालों की पकड़ नहीं, इस पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की जिम्मेदारी होती है। काम किसका है? यह काम फूड एंड ड्रग्स वालों का है। यह बेभरोसा किसी भी होटल में जा रहा है। अगर हम बेभरोसा के घर में घुसकर देखें तो बात समझ रहे? बेभरोसा के घर में अगर मुसलमान घुस जाए तो कितना बवाल हो जाएगा। लेकिन परभनी के किसी एक नुमाइंदे ने आवाज नहीं उठाई, न उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या, किसने तुझे परमिशन दी है कि मुसलमानों के खान पान में दखल दे। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमान, आज हालात को समझो, वक्त की नजाकत को समझो, मायूसी का शिकार ना हो, मायूसी का शिकार ना हो। अरे कोई आए या ना आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक में आपके लिए आवाज उठाई। आज कितने मसाइल हैं मेरे भाई, कितने मसाइल हैं। रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, नालियों का मसला है, तालीम का मसला है, बारिश से जो पानी आता है आपके अपने इलाकों के अंदर, बारिश का पानी जमा हो जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये धार रोड, वांगी रोड, दरगाह रोड, हैदराबाद प्लाट,
मदीना पार्टी, बाबर कॉलोनी, जमजम कॉलोनी में तो बारिश में जा नहीं सकती। ये अपने इलाकों की दुर्गत है। ये हमारे अपने मुसलमानों की जो कसीर तादाद वाली आबादी है, उन इलाकों की हालत है जहां पर बारिश की एक पानी से वो इलाके में जाने आने का रास्ता खत्म हो जाता है। रास्ते नहीं है, मोरियां नहीं है, रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बालवाड़ी का इंतजाम नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है। ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी होती है आप सबके वोटों से चुनकर जाने वाले उस काउंसलर की, जो वहां की बदहाली को तरक्की में बदले। क्या यही हाल दूसरे इलाके का है? गौर करो, जो कल्याण नगर है, शिवाजी नगर है, देशमुख होटल है, ठाकरे नगर है, गणपति चौक है, काली कमान है, ये इलाकों में भी तो जाते होंगे आप? जाते नहीं जाते? वो इलाके लाइट है, अच्छी सड़कें हैं, रोड है, साफ पीने का पानी है, ग्राउंड है, चाहे खदमी के लिए रास्ते बनाकर दिए हैं, गार्डन का इंतजाम है। क्या तुम लोग महानगर पालिका का टैक्स नहीं भरते? क्या तुम लोग घरपट्टी नलपट्टी नहीं देते? तुम लोग घरपट्टी देते हैं, नलपट्टी देते हैं, सब देते हैं। आपकी हालत यह है, और जिनको जिता कर लाया जा रहा है उनका फंड कहां इस्तेमाल हो रहा है? अपनों को चुनो, अपने दर्द रखने वालों को चुनो, अपनी आवाज पर, आपके मसाइल पर लब्बैक कहने वालों को चुनो। ये वक्त रोड, नाली, पानी इसका तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर आपके तखद्दुस का, आपके मजहबी शनाख्त का, आपके हिफाजत का मसला है। और इसके लिए वही आपके दिलों में दर्द कर आवाज उठा सकता है जो आपका अपना है। होड़ लगी हुई है। यहां पर भी सुना मैं कि 5-5 लाख रुपए देकर अजीत पवार की पार्टी में लाइन लगाकर जा रहे हैं। नांदेड़ में भी हो रहा। नांदेड़ में भी एक दो दीवाने ऐसे हैं कि अजीत पवार 10 लाख देने वाला है, 20 लाख देने वाला है, चिकनी कर इतने देने वाला है, लाइन लगाकर पार्टियों में जा रहे हैं। कौन सा अजीत पवार? किसकी पार्टी में तुम जा रहे हो? उस अजीत पवार का बैकग्राउंड क्या है, उसका माजी क्या है, और उसका असली चेहरा क्या है? उसकी तारीफ को अगर मुसलमानों के सामने बयान न करो तो बताओ कि मैंने इस मजलिस का हक अदा नहीं किया जो सुनने के लिए आप आए हो। वो अजीत पवार जिसने 2002 के बाद में जितने बम धमाके हुए महाराष्ट्र के अंदर, उन बम धमाकों में जितने मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला गया, जो बेकसूर है, बेकसूर थे, उनका जिम्मेदार यही आरआर पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पर सत्ता में थे और मरकज में इनकी हुकूमत थी। वो अजीत पवार जिसने बेकसूर मुसलमानों को उठाकर जेल में डाला, आज उसके पास जा रहे हो। वो अजीत पवार जिसके एमएलए मुसलमानों को गाली देते हैं, वो अजीत पवार जिसके एमएलए कहते हैं मुसलमानों को लाने, वो अजीत पवार जिसने मुसलमानों की औकाफी जायदादों को छीनने का कानून बना था, उस कानून की हिमायत करने वाला कोई और नहीं है। मुसलमानों, आज जो अजीत पवार की जय जयकार कर रहे हो, ये वक्फ बिल के ऊपर जिसने समर्थन किया वो अजीत पवार। क्या हो गया है तुमको? चंद टकों के इवज में अपने जमीन को बेचकर ऐ जमीन फरिशों, तुम कौम के मुस्तकबिल को आज दांव पे लगा रहे हो। इस परभनी की आवाम से और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाई, इन जमीर फरोशों से होशियार रहो। ये लोग ये चंद पैसों के हैं, चंद टकों के हैं, जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने ज़मीर का सौदा नहीं करती। हम आपके मुस्तकबिल को
एक नई रोशनी देना चाहते हैं। हम परभनी की अवाम को तरक्की पर गामजन करने के लिए आए हैं। हम आए हैं तो किसी भी जगह कोई भी जाकर यह न कह दे कि मंदिर की जगह है। हम ठहर कर मुकाबला करने के लिए आए हैं। हम आए हैं तो जो लोग ऐवान में दहशत कर कहते थे, उनके सामने ठहर कर उनके गिरेबानों को खेलने के लिए आए। साथ तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मजलिस एक बेबाक आवाज है। मजलिस आपकी जमात है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गले से लगाओ। कितने बार धोखे खाओगे? कब तक धोखे खाओगे? क्या माजी की तारीख नहीं है परभनी की कि परभनी के मुसलमानों ने पूरा भरोसा कर कर भरपूर करके फैमिली को वोट दिया, उसकी बीवी को छोली भर भर कर वोट डालकर परभनी का मेयर बनाया। आज भरपूर पकड़ता है। भरपूर कर कहां है? आज बीजेपी की गोद में है। अरे कोई आपका अपना नहीं है। वर्षा गायकवाड़ जो कांग्रेस की प्रतिनिधि, मुंबई की नुमाइंदा, आप खुद सोचो, मुंबई के ट्रेन बंधमाकों के बाद पहला बयान कांग्रेस के लीडर वर्षा गायकवाड़ का आया। तो ये है, यह इनकी हकीकत है। मेरे प्यारे मुसलमानों, हम चाहते हैं आपके सामने इस हकीकत को बयान कर आपको इस सोच पर लाएं कि नहीं, अब हालात को बदलेंगे। हालात बदलेंगे अगर हम एहसास लेंगे। दक्कन का इलाका मेरे प्यारे मुसलमानों हसास इलाका है। परभनी गैरतमंद मुसलमानों का इलाका है। यह परभनी उन लोगों का इलाका है जिनके दिलों में जिंदा जमीन है। मजलिस को यहां पर मौका दो, जमात का साथ दो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो और आने वाले वक्त की तैयारी के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपनी तहरीक से, अपनी पार्टी से जुड़कर मजलिस का साथ दो। किसी के बातों में ना आओ। बहुत लोग आएंगे, बहुत बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई, कामयाबी को अगर हासिल करना है तो कुर्बानियों के दौर से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। हम समझेंगे कि सिर्फ हमको बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, मुमकिन नहीं है। आज संघ परिवार के लोग आज हर शोबे के अंदर, हर महकमे में बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, कहीं पर भी उनके लोग बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह है कि 70 सालों की उनकी अपनी मेहनत है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। मोमिन वो नहीं है कि एक सुराख से 2 मरतबा डसा जाए। हमने सबसे धोखा खाया, सबको अपनाया, सबका साथ दिया। एक मरतबा अपने आप को मजलिस के हवाले करो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दो, वसीम साहब का साथ दो, गौसैन साहब का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे एतमाद और पूरे यकीन के साथ जो परभनी के हालात दिख रहे हैं, उस बुनियाद पे कह रहा हूं कि आज तक और अभी तक हमको यहां से कामयाबी नहीं मिली। बार बार हम आए, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपकी सदारत में इंशाअल्लाह ताला यहां पर 10 से ज़ायद नुमाइंदे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चुन के आएंगे। बहुत कम वक्त है मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत कुछ बोलना भी था, लेकिन आपसे यही कहूंगा आखिर में, क्या मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, जमात का साथ दो। कोई हमारा अपना नहीं है, सबसे हमने धोखा खाया है। मजलिस का साथ दो। अरे कब तक सिर्फ तारीफ करोगे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की? कदम बकदम मजलिस के साथ चलो, अपने ऑटो को मजलिस के हवाले करो। फिर देखो, जो जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आप सुनते हैं, देखकर रश करते हैं,
आपके इलाकों में भी इंशाअल्लाह ताला ऐवान में जब आपके नुमाइंदे जाएंगे और आपके लिए बेबाक आवाज उठाएंगे तो आपको खुशी होगी और आप कहेंगे कि हमारे वोटों का सही हक अदा हो। शेयर कर दूं ना बन में। साथ दोगे मजलिस का? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठा के कहो साथ देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे